हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अभी एक नया नोटिस यहाँ पे रेलवे की अपकमिंग भर्ती को लेकर यहाँ पे रिलीज किया गया है, जिसमें ये पर्टिकुलर आपका बताया जा रहा है कि जितनी भी रेलवे की भर्तियां आने वाली है उस पर यहाँ पे प्रतिबंध रोक लगा दी गई है। ठीक है, और जितने भी छात्र रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि पर्टिकुलर इस नोटिस में क्या बताया गया वो आप लोगों को सही से समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ छात्र जो है बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा प्रिपरेशन कंटिन्यू चल रहा है, हमारा जो प्रिपरेशन का लेवल है अच्छा खासा है, तो भर्ती रेलवे में क्यों नहीं आएगी, इसका क्या कारण है और किस कारण की पर्पस से ये जो भर्ती पे रोक लगाई है सरकार ने, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपका ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गया है कि कौन कौन सी भर्ती के रिगार्डिंग क्या प्रावधान यहाँ पे लागू किया गया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे छात्रों के मन में कंफ्यूजन चल रहा है कि सर अब हमारा क्या होगा, अब हमें आगे क्या करना है, प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें या फिर प्रिपरेशन को अभी रोक दें। तो डियर टेंशन मत लीजिए, आगे वीडियो के एंड तक बने रहिए, सारा मुद्दों पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि रेलवे के पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर वहां पे भी ऐड हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसके लिए 12th पास, ITI पास और रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट एलिजिबल है, अगर आप इस भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस वर्क बुक लेके आए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार टेक्नीशियन में आपका पूरा सिलेबस को चेंज कर दिया गया है और इस बार आपका सिर्फ और सिर्फ एक CBT होगा और इस सिंगल CBT के माध्यम से आपका सिलेक्शन यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा। तो लेटेस्ट और मॉडर्न जो यहाँ पे सिलेबस अपडेट किया गया है उसको देखते हुए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस वर्क बुक यहां पे रिलीज किया गया है आप लोगों के लिए, ताकि न्यूनतम और लेटेस्ट पैटर्न के मद्देनजर आप लोग अपना तैयारी जो है जारी रखें। इस वर्क बुक को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। यह बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा का जो चुनाव है वो मल्टीपल फेजेस में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे लोकसभा का चुनाव को मद्देनजर यहाँ पे जो आपका निर्वाचन विभाग है उसकी तरफ से एक यहाँ पे नोटिस जो है जारी किया गया है। जितने भी रेलवे के या फिर मान लीजिए जितने भी सरकारी विभाग है उन सभी को ये जो नोटिस है भेजा गया है। इसमें आपको बेसिकली क्या बोला गया है तो देख लीजिए, 28 मार्च 2024 के डेट में ये लेटर जो है बाई स्पेशल मैसेंजर के थ्रू सभी विभाग को भेजा जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय। तो इसमें आगे आपको क्या बोला जा रहा है, ये आपका पार्टिकुलर नोटिस नंबर है जिसमें आपको इतने सारे विभाग को यहाँ पे टैग किया गया है, जिसमें आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, कोऑर्डिनेशन सेक्टर, 3rd फ्लोर, यहाँ पे सभी कुछ के रिगार्डिंग आपको बताया गया है। तो चलिए नोटिस को पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके और अच्छे से विस्तार से समझते हैं कि उस नोटिस में बताया क्या गया है और कैसे करके उसमें रेलवे की भर्ती को प्रभावित किया जाएगा। तो देखिए, जब आप लेटर को हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट कर दीजिएगा, हम टेलीग्राम में भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ये लेटर आराम से जाके पढ़ सकते हैं वहां पे भी। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, विषय संहिता 2024 के अंतर्गत के दौरान वित्तीय सेवा विभाग के संगठनों में अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति, नियुक्ति, स्थानांतरण के लिए अनुमति तत्व संबंधी। तो यहाँ पे आपको सीधा बोला जा रहा है कि कौन कौन सा विभाग जो है और कौन कौन सा यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे प्रतिबंधित हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा कि अपकमिंग जो भी भर्ती रहेगी, देखिए यहाँ पे जो भी अपकमिंग भर्ती रहेगी उसे, और जो भी प्रमोशन रहेगा, पदोन्नति, वो, नियुक्ति जिसका ज्वाइनिंग रहेगा वो भी, क्योंकि ग्रुप डी में भी बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइनिंग आ चुका है, वो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग वेट करे तो उनको भी यहाँ पे और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि एक्ट अप्रेंटिस इससे कोई भी प्रभावित नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्थानांतरण, जिनका भी ट्रांसफर होने वाला था, ट्रांसफर अप्रूवल हो गया था, वो ट्रांसफर भी अभी रोक दिया जाएगा जब तक यहाँ पे इलेक्शन का पूरा मुद्दा खत्म नहीं होने वाला है, के लिए अनुमति तत्व संबंधी। आगे बोला जा रहा है कि मुझे उत्कृष्ट विषय पर अतिरिक्त सचिव से प्राप्त वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या, ये आपका दिनांक 26 मार्च 2024 के संदर्भ लेने और ये बताने का निर्देश दिया गया है कि आयोग को MCC के दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं है। अधिकारियों की पदोन्नति, स्थानांतरण इस शर्त के अधीन है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक किसी भी क्षमता में चुनाव कार्य में शामिल किसी भी अधिकारी को कार्यमुक्त
नहीं किया जाएगा। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक भर्ती नई नियुक्ति को स्थगित किया जाता है। यहां पे देखिए आपका पूरा पॉइंट जो है क्लियर कर दिया जा रहा कि जब तक यहां पे चुनाव का प्रक्रिया पूरा समाप्त नहीं हो जाता है तब तक यहां पे ना कोई नया भर्ती आएगा और ना ही यहां पे नियुक्ति की प्रक्रिया को यहां पे कंप्लीट किया जाएगा। उन सभी को स्थगित किया जाता है, मतलब उन सभी को अभी रोक दिया जाता है। यह प्रक्रिया पुनः आपका चालू हो जाएगा कब से? जब यहां पे नया सरकार का गठन हो जाएगा, जब लोकसभा का चुनाव का यहां पे समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपका यहां पे जो प्रक्रिया है नई भर्ती का हो या फिर आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस का हो या फिर आपका ट्रांसफर का हो, सारा प्रक्रिया जो है यथावत फिर से चालू कर दी जाएगी। अब इसमें कैंडिडेट का सवाल आ रहा कि सर जो पार्टिकुलर अभी एएलपी का बात करें, ठीक है, जो एएलपी का हम बात करें, जो आपका टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, इसमें क्या है, इसका एग्जाम क्या प्रभावित हो सकता है? तो देखिए डियर, इसके रिगार्डिंग भी हम आप बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि आपका आरपीएफ भर्ती का क्या होगा, जो आपका यहां पे इसका एक्सपेक्टेड है। हालांकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी इसका जो है पूरा शॉर्ट नोटिस आ गया है कि 15 अप्रैल 2024 का डेट से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। तो क्या ये जो आरपीएफ का भर्ती निकाला गया, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का, इसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा, इसको कैंसिल कर दिया जाएगा? तो साथियों आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आरपीएफ का भर्ती है उसका नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहां पे जारी कर चुका है। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन यहां पे जारी हो जाता है उससे यहां पे इलेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है। अब से जो नया भर्ती के रिगार्डिंग आएगा वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी देखने को नहीं मिलेगा जब तक यहां पे इलेक्शन का पूरा जो शेड्यूल है, पूरा जो काम है, जब तक नहीं हो जाता तब तक नया भर्ती नहीं मिलेगा। पर जो आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का पहले से तय है उसमें आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपका 15 अप्रैल 2024 के डेट से शुरू हो जाएगा। इसको कभी भी पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए एक बार आपको ऑफिशियली कैलेंडर पे लेके चलते हैं और जो आपका एएलपी टेक्नीशियन या फिर अपकमिंग जो भर्ती है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए फाइनली हम आ गए हैं आपका रेलवे बोर्ड का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियली कैलेंडर पे। यहां पे एनुअली कैलेंडर के बारे में बात करेंगे तो यहां पे टोटल आपका 4 फेजेस में भर्ती देने की बात जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कहा गया है, जिसमें सबसे पहला आपका था जनवरी से मार्च में आपका एएलपी का जो फाइनली यहां पे फॉर्म अप्लाई हो चुका है। और यहां पे देखिए अप्रैल से जून के बीच आपका टेक्नीशियन का भर्ती आना था, पर इतना प्रोटेस्ट हुआ एएलपी का सीट को इंक्रीज करने के लिए, इसलिए मतलब प्रोटेस्ट से बचने के लिए, छात्रों को जवाब देने से बचने के लिए ये जो टेक्नीशियन का भर्ती है वो आपका यहां पे बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाता है, मार्च में ही जारी कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद, क्योंकि आपका जो इलेक्शन है वो जून तक यहां पे चलने वाला है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिएगा तो अब आपको कोई भी भर्ती जून तक रेलवे का देखने को नहीं मिलेगा। ये पहले भी यहां से प्री प्लान रेलवे की तरफ से किया गया था, मतलब कैलेंडर को ऐसा बनाया गया है कि इसमें आपका इलेक्शन को लेकर कोई भी भर्ती प्रभावित ना हो। ठीक है, अब देखिए आपका जो यहां पे एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, इसके साथ जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल का जो भर्ती आने वाला है वो आपका यहां पे जुलाई से सितंबर के बीच रखा गया है। तो इलेक्शन आपका कब खत्म हो जाएगा? इलेक्शन आपका जून में खत्म हो जाएगा और उसके बाद ही आपका यहां पे जो भर्ती है एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल का आपको देखने को मिलेगा। और सबसे लास्ट भर्ती इस साल का अक्टूबर से दिसंबर के बीच लेवल 1 और मिनिस्टेरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आरपीएफ का फॉर्म अप्लाई होगा, उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। हालांकि बात करें एग्जाम का, तो एग्जाम आपका यहां पे जून के बाद, जुलाई के बाद आपका एग्जाम होगा, चाहे हम बात करें एएलपी का या फिर टेक्नीशियन में, तो अभी अच्छा खासा टाइम है। टेक्नीशियन का एग्जाम आपका नवंबर के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, उससे पहले आपका एएलपी का एग्जाम फिक्स है कि जुलाई तक इसका शेड्यूल आप लोगों के लिए जारी कर दिया जाएगा। तो जितने कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, उसमें आपको कोई भी कताई, कोई भी ढिलाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और नया रिक्रूटमेंट को लेकर जो बात रहा, हमने फाइनली आज के वीडियो में आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया है। बाकी आप किस रेलवे भर्ती की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। और टेलीग्राम में जरूर कनेक्ट हो जाएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।